अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राफ़िया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि गैशियस एक्सचेंज जो है एनिमल्स में किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन की बॉडी में या ह्यूमन में गैस जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो किस किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो ह्यूमन की बॉडी में होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है जिसमें इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीथिंग का प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा जो है गैशियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, ये भी होता है। गैशियस एक्सचेंज जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो है हो रहा होता है। तो हमें जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इसके में जो है ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स अवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। जिस तरह से हमने टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात की थी कि उनका जो है रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो कहाँ होता है, लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से ह्यूमन के अंदर भी रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एल्विलाई कंटेन इन पेयर्ड ऑर्गन। ठीक है, क्या होता है कि एल्विलाई जो है, बहुत सारे एल्विलाई मिलके दो पेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का पेयर्ड स्ट्रक्चर बना रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स। ठीक है, ये वो ऑर्गन होता है जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करवा रहा होता है, गैस को एक्सचेंज करवा रहा होता है। अच्छा, अब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स। हमारे पास पेयर्ड लंग्स होते हैं। पेयर्ड लंग्स मतलब कि ये है ट्रैकिया, ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स है और इसके साथ अटैचमेंट है एल्विलाई की। ठीक है, इस तरह से ये जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स। ठीक है, ये हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है, इनसाइड द बॉडी, थॉरिक चेस्ट, मतलब कि यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे चेस्ट में। ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्या मौजूद होता है, लंग्स मौजूद होता है। क्लियर है। एंड एयर पैसेज वे, ये जो हिस्सा है ना, ठीक है, इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे। यहाँ पे क्या होता है, लोकेटेड होता है हमारा लंग्स, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है या गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लंग्स की। जो रेस्पिरेटरी सरफेस था वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन था लंग्स। अब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि लंग्स किस तरह का होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या उसकी जो है बनावट होती है। ईच लंग्स इज सॉफ्ट, जो लंग्स होता है वो सॉफ्ट होता है। मैंने बात की थी रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी की, तो उसका थिन होना ज़रूरी था, वेट होना बहुत ज़रूरी था। थिन है तो मतलब सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट इसलिए है कि वहाँ से गैस ईजिली जो है वो एक्सचेंज हो सके। स्पंजी है मतलब परमेएबल है। एंड पिंकिश इन अपीयरेंस, पिंकिश जो लंग्स होता है वो क्या होता है, सही होता है, हेल्दी लंग्स की पहचान होती है। लेकिन अगर कोई स्मोकर के अगर लंग्स की बात करें तो वो अगर अपेयर हो रहा होता है वो किस कलर में, ब्लैक कलर में अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है निकोटीन लंग्स में जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा होता है, लंग्स कैंसर की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। इट इज़ रैप्ड इनटू टू प्यूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो लंग्स है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं एक बैग होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है इस तरह का। ठीक है, ये भी क्या होता है, टू होता है, दो लेयर्स होते हैं इसके, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, पूरे लंग्स को कवर कर रहा होता है, मतलब कि ये बाहर के सरफेस से उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। The space between pleural membranes is filled with fluid
जो प्यूरल मेम्ब्रेन होता है ना और लंग्स, इसके दरमियान जो है ना फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, जो कि लंग्स को क्या रखता है, वेट रखता है, ठीक है, वेट रखता है, यही प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो वो कौन कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट। जो गैस एक्सचेंज हो रहा होता है ना, ये इजीली जो है गैस को एक्सचेंज करवा रहा होता है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन पैदा नहीं होती, आराम से गैस जो है बिल्कुल एक फ्लो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, कोई ऐसे लार्ज पार्टिकल्स जो कि लंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, डिफ़िकल्टी आती है ब्रीथिंग में भी, और फिर क्या शुरू हो जाता है, कफ शुरू हो जाता है इसी की वजह से। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। इस लुब्रिकेंट की वजह से जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा होता है, ब्रीथिंग को, मतलब सांस लेने के प्रोसेस को आसान कर रहा होता है, यानी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है जब सांस लो तो। लेकिन अगर डस्टी वेदर हो तो हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी आती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट के पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है, और यही रीज़न होता है। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज। जो हमारे पसलियाँ हैं, ठीक है, पसलियों के अंदर जो है वो क्या होता है, लंग्स मौजूद होता है, और ये बोनी केज क्या कर रहा होता है, इसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट, 12 पेयर्स ऑफ रेब फ्रॉम फ्रंट। अगर हम सामने की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से 12 पेयर में जो है पसलियाँ मौजूद होती हैं, और बैक में जो है हमारा क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो कि क्या कर रहा होता है, पूरे लंग्स को बैक और फ्रंट से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, रिब्स आर अटैच विथ इंटरकोस्टल मसल। इसके साथ साथ ना इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, मतलब उसके साथ अटैचमेंट होती है मसल्स की, सही है, जो कि क्या करवा रहा होता है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द थॉरेक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्रेम। अगर हम लोअर पार्ट में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रेम, विच सेपरेट इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब ये क्या करता है कि अब हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, सही है, इसकी वर्किंग कुछ होगी, यहाँ की चीज़ें जो हैं यहीं रहें और यहाँ की चीज़ें यहीं रहें, तो ये कौन सेपरेट कर रहा होता है, डायफ्रेम कर रहा होता है। ईच लंग्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई। जितने ये जो लंग्स हैं हर एक, ये मिलियंस ऑफ एल्विलाई से बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लंग्स के यूनिट की, तो लंग्स की यूनिट क्या है, एल्विलाई। बहुत सारे एल्विलाई मिलके क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं, और हमारा लंग्स जो है वो पेयर्ड में मौजूद होता है। ईच एल्वियस इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस। हर एक जो है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाता है। इट इज़ अ पाउच लाइक होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल। ये एक सेल से बना हुआ होता है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क। इसके साथ जो है ना छोटे छोटे से वेजल्स मौजूद होते हैं ब्लड के। इन ईच एल्वियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। ये जो है गैस एक्सचेंज कर रहा होता है किसके दरमियान, ब्लड और एयर के दरमियान। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल, ट्रैकी, ब्रोंकाई एंड ब्रेंक्यूल्स।